हकीम दाना साहब, दुरुस्त फरमाया आपने। हकीम दाना, कहने को तो जिले इलाही ने बीरबल को शहर बदर कर दिया था, मगर उसकी सजा की मुद्दत पूरी होने के बाद भी वो नहीं लौटा। अरे शर्म के मारे कहीं मर खप गया होगा। रानी साहिबा, सबसे बड़ी मौत होती है इज्जत की मौत, और बीरबल की इज्जत का जनाजा तो निकल गया। मगर जख्मी शेर बहुत खतरनाक होता है हकीम दाना। आप बीरबल को कम नहीं समझे। अगर वो दरबार में आ गया तो कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगा। आप गुल खिलाने की बात कर रही है रानी साहिबा? अगर वो कहीं आ भी गया तो अब की बार ऐसी कौड़ी फेंकूंगा कि उसकी जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा। आप बीरबल को नहीं जानते हकीम दाना साहब। उस जैसा बड़ा कमीना आपने देखा नहीं होगा। जब 100 कमीने मरे थे तो एक बीरबल पैदा हुआ था। वो बेशर्म जरूर आएगा, और इस बार वो ऐसा इल्म सीख कर आएगा, काला इल्म, जिससे वो आपको कुत्ता बना देगा। देखो मियां फन्ने खां, हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जरा अपनी जबान को लगाम दो। मेरी बात समझिए हकीम दाना साहब, मेरी जबान कोई घोड़ा नहीं है जिसको मैं लगाम दूं। इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं। आप लोग कोई ऐसी तरकीब सोचिए कि वो वापस न आने पाए, और अगर वो आ भी जाए तो उसे दरबार में बैठने की जगह न मिल सके। मगर ये कैसे हो सकता? क्या नहीं हो सकता हकीम दाना? आप किसी ऐसे आदमी की तलाश कीजिए जो बीरबल की जगह ले सके। ये तो वो बात हुई कि बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। क्या मतलब तुम्हारा? बीरबल की जगह लेने वाला आपके पास यही कहीं मौजूद है। कौन है वो? आपका प्यारा प्यारा इकलौता भाई फन्ने खां। फन्ने खान? अगर तुम इस काबिल होते तो रोना ही किस बात का था? बाजी, आप मुझे इस काबिल नहीं समझती तो और कौन समझेगा? देखो मियां फन्ने खां, रानी साहिबा जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें एक ऐसे आदमी की तलाश करनी पड़ेगी जो बीरबल का बदल हो। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, जिले इलाही से मिलने का वक्त। फन्ने खान, तुम भी हकीम दाना के साथ जाओ। ठीक है। जिले इलाही का इकबाल बुलंद हो। आओ आओ हकीम दाना, हम तुम्हारे ही इंतजार में थे। बंदा हाजिर है, हुक्म कीजिए। हकीम दाना, ये बीरबल गए आज 40 दिन हो गए, मगर वो वापस नहीं आया। उसकी उसने हरकत ही ऐसी की है कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। लेकिन हकीम दाना, बीरबल को सजा देकर आज हम पछता रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जिले इलाही? आपने उसको सही सजा दी, वो था ही इस काबिल। फन्ने खान, हमारी नजरों में बीरबल का जुर्म काबिल मुआफी था। वो हमारा सिर्फ मुलाजिम ही नहीं बल्कि हमारा दोस्त भी है, सलाहकार है। उसकी कमी हमें हर वक्त महसूस होती है। किसी की भी कमी वक्ती होती है सरकार, आहिस्ता आहिस्ता आप भी उसे भूल जाए। हाकिम दाना, यह नामुमकिन है कि अकबर बादशाह बीरबल को भूल जाए। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस तरह हो, तुम बीरबल को ढूंढ कर लाओ। बंदा पूरी कोशिश करेगा। कोशिश नहीं, हुक्म की तामील हो। जो हुक्म जिले इलाही। हकीम दाना, हाँ फन्ने खां, मुझे ऐसे घूमने में बहुत मजा आता है। कुदरत नजारे। एक बात बताएं। बोलिए। कि हम बीरबल को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जिले इलाही ने हमें उसे ढूंढने का हुक्म दिया है। मगर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? अरे भाई, उसे कौन ढूंढ रहा है? हम तो बस यूं ही घूम फिर कर वापस चले जाएंगे। और जिले इलाही से जाकर कह देंगे कि बीरबल को ढूंढते ढूंढते हमारे पैरों में छाले पड़ गए, मगर बीरबल नहीं मिला। अगर मिल भी गया तो बोलेंगे नहीं मिला। मिल गया।
मिल गया, उसका पता मिल गया। इधर आ, हम बताते हैं उसका पता। हमें मालूम है वो हर दिल में रहता है, हर दिल में रहता है वो। कौन है ये? कोई पागल लगता है। पागल नहीं, कोई पहुंचा हुआ फकीर लगता है। आओ मिलते हैं। चलो। हुक्म बादशाह का, खलकत खुदा की। इतनी बड़ी जमीन पर कहां ढूंढोगे उसे? आप कौन हैं? हवा का झोंका इधर से आया और उधर चला गया। लेकिन आपका कोई नाम तो होगा। सैलानी कहते हैं मुझे, सैलानी। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? पूरी दुनिया घूम कर आया हूं मैं। देख, मेरे जबील में हर मर्ज की दवा है, हर बीमारी का इलाज है, हर सवाल का जवाब है। हकीम दाना, क्या इसके पास हर सवाल का जवाब है? ये तो पूछने पर ही पता चल सकता है। तो फिर पूछो ना। क्यों शक के समंदर में डुबकियां लगा रहे हो? निकाल दो दिल का शक और पूछो सवाल। सैलानी, क्या आप हमारे हर सवाल का जवाब देंगे? सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, हर किसी के सवाल का जवाब देंगे। वक्त बर्बाद ना कर और पूछ सवाल। ठीक है, तो ये बताइए कि दुनिया में सबसे सफेद चीज कौन सी है? रोशनी। अरे ये कैसे हो सकता है? सबसे सफेद तो दूध है, बर्फ है, कपास है। तूने शक्ल तो इंसान की पाई है, मगर अक्ल कुत्ते की। इसको कैसे पता चला? बेवकूफ, अंधेरा सफेदी को खा जाता है। रोशनी में सफेद चीज और सफेद नजर आती है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब ये भी बता दीजिए कि सबसे अच्छा पानी कौन सा होता है और सबसे अच्छी रोशनी कौन सी होती है? सबसे अच्छा पानी बरसात का होता है। सच है। और सबसे अच्छी रोशनी आंखों की होती है। वाह वाह, बाखुदा इस सवाल का इतना अच्छा जवाब और कोई हो ही नहीं सकता। एक सवाल और। पूछो। जिस्म में रूह किस तरह रहती है? जिस तरह फूल में खुशबू, जैसे तिल में तेल, जैसे बादल में पानी। जज़ाक अल्लाह। सैलानी, आप वाकई आलिम हो, दानिशमंद हो, हाजिर जवाब हो। हाकिम दाना, इसे दरबार में ले चलो, ये बीरबल की जगह ले लेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सैलानी, अगर आपको एतराज ना हो तो आप हमारे साथ दरबार में चलेंगे? बादशाह से इनाम दिलवाओगे? हाँ हाँ हाँ, दिलाएंगे दिलाएंगे। जी नहीं, बल्कि आपकी दानिश से खुदा की मखलूक को फायदा होगा। अगर ऐसा है तो हम जरूर चलेंगे, मगर बादशाह की दावत पर। बेशक, आपको दावत देकर ही बुलाया जाएगा। चलो। आओ आओ हकीम दाना, आओ। ज़िले इलाही का इकबाल बुलंद हो। हकीम दाना, क्या खबर लाए हो बीरबल की? ज़िल्ले इलाही, हमने हर जगह, हर शहर, हर गांव में मुनादी करवा दी है, लेकिन बीरबल का कुछ पता नहीं चला। जिले इलाही, हो सकता है कि उसने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली हो या सल्तनत ही छोड़ के चला गया हो। रानी शाहबानो, आप क्या कहना चाहती हैं? बीरबल कभी वापस नहीं आएगा? तो क्या बीरबल के बिना इस दरबार में अंधेरा छा जाएगा? रानी शाहबानो, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है कि बीरबल दरबार अकबरी का उजाला था। गुस्ताखी माफ आलमपना, एक बीरबल ही नहीं है, लाखों पड़े इस दुनिया में बीरबल जैसे। हाकिम दाना, उनमें से बीरबल जैसा हमें सिर्फ एक दिखा दो।
बीरबल जैसा नहीं, बीरबल से ज्यादा अक्लमंद, बीरबल से ज्यादा हाजिर जवाब और अपने फन में महारत रखने वाला है एक शख्स, और मेरा दावा है कि उससे मिलने के बाद आप बीरबल को भूल जाएंगे। ऐसा कौन सा शख्स है वो? सैलानी। उसके हाजिर जवाबी सुनने के बाद मैं भी हैरान रह गया था। उसके जहन में हर सवाल का जवाब हाजिर होता है। तो फिर ऐसे शख्स को दरबार में तलब किया जाना चाहिए। जिले इलाही, उसको दावत देनी पड़ेगी, वो ऐसे नहीं आएगा। हाकिम दाना, अगर तुम्हारा यह दावा गलत साबित हुआ तो? गुलाम की गर्दन हाजिर है। ठीक है हाकिम दाना, तुम्हारा यह दावा दिलचस्पियों की हद से आगे बढ़ गया है। सैलानी को दरबार में तलब किया जाए। जिले इलाही की खिदमत में सैलानी का सलाम कबूल हो। सैलानी, हमने तुम्हारी इल्म दानिश के चर्चे सुने और हाजिर जवाबी की तारीफें भी। और गुलाम ने आपकी दरिया दिली के चर्चे सुने हैं। सैलानी, दरिया दिली किस तरह होनी चाहिए? अगर यह दरिया दिली बादशाह में हो तो इस तरह होनी चाहिए जैसे कि समंदर का खारा पानी बादल बनकर मीठा हो जाता है, सारे आलम की प्यास बुझाता है और नदी के रास्ते फिर समंदर में मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैलानी, अब अहले दरबार तुमसे सवाल पूछेगा, लेकिन याद रहे हर सवाल एक आजमाइश होगा। जिले इलाही, जिंदगी खुद एक आजमाइश है। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। सवाल पूछे जाए। दुनिया की सबसे अनमोल चीज कौन सी है? दुनिया की सबसे अनमोल चीज कौन सी है? विद्या। सुभान अल्लाह। जनाब, ये बताइए कि इंसान का सबसे सच्चा दोस्त कौन है? कि इंसान का सबसे सच्चा दोस्त कौन है? उसका दिमाग। वो कौन सी वस्तु है जो हवा से भी ज्यादा तेज चलती है? वो कौन सी वस्तु है जो हवा से भी ज्यादा तेज चलती है? मनुष्य के विचार। धरती पर सबसे गहरी खाई कौन सी है? धरती पर सबसे गहरी खाई कौन सी है? नारी का हृदय। वो कौन सी चीज है जो एक बार खो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती? वो कौन सी चीज है जो एक बार खो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती? जिंदगी। वो कौन सी आवाज है जो रात को सबसे सुरीली लगती है? वो कौन सी आवाज है जो रात को सबसे सुरीली लगती है? वो आवाज जो प्रभु की प्रार्थना करती है। संसार में सबसे मीठी वस्तु कौन सी है? संसार में सबसे मीठी वस्तु कौन सी है? बच्चे की मुस्कान। सुभान अल्लाह। सैलानी, अब मां बदौलत तुमसे सवाल करेंगे। मैं जवाब दूंगा जिले इलाही। सैलानी, वो कौन सी चीज है जो जाकर नहीं आती? जवानी। वाह वाह। और फिर यह बताओ कि वो कौन सी चीज है जो आकर नहीं जाती? बुढ़ापा। बहुत खूब, बहुत खूब। दुनिया में छोटी चीज ताकतवर होती है या बड़ी? कभी कभी छोटी चीज भी बहुत बड़ी चीज पर हावी हो जाती है। मिसाल के तौर पर? जैसे कि एक बड़े हाथी को वश में करने के लिए छोटा सा अंकुश लगाया जाता है, जैसे कि एक बड़े कमरे का अंधेरा दूर करने के लिए छोटा सा दीपक जलाया जाता है। माशाअल्लाह, हर जवाब लाजवाब। सैलानी, अब एक और सवाल।
दुनिया में हर छोटी चीज बड़ी चीज में समा जाती है। क्या बड़ी चीज छोटी चीज में समा सकती है? जिल्ले इलाही, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है आसमान, और उससे छोटी चीज है आंख की पुतली, और आंख की पुतली में आसमान समा जाता है। आप आसमान को आंख की पुतली में देख सकते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सैलानी, इससे अच्छी मिसाल और इससे अच्छा जवाब हमने आज तक नहीं सुना कि दुनिया में खुदा ने एक से बढ़कर एक इंसान पैदा किए हैं। हकीम दाना, तुम्हारा दावा सही निकला कि सैलानी बेजोड़ है, यकीनन बेजोड़ है। सैलानी, इसके अलावा तुम और क्या जानते हो? जिल्ले इलाही, मैं हर वो काम कर सकता हूं जो किसी आम इंसान के बस में नहीं है। अच्छा, तो ये बता सकते हो कि बीरबल कहां है? जिल्ले इलाही, अगर आप हुक्म दें तो मैं बीरबल को आपके सामने हाजिर कर सकता हूं, अभी इसी वक्त। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो सैलानी? मुझे आपके हुक्म का इंतजार है। ठीक है सैलानी, तो फिर अभी हमारे रूबरू बीरबल को हाजिर करो। बीरबल। हकीम दाना, ये किसे उठा लाए? ये तो बीरबल है। वाह वाह, क्या बात है बीरबल, जज़ाकल्लाह। जिल्ले इलाही, मुझसे ईर्ष्या रखने वालों की कमी नहीं है। पहली दावत में बैंगन की तारीफ करते वक्त मैं आपके अंदाज और दूसरों की मुस्कुराहट से ही साजिश को भाग गया था, और मैंने उन्हें जीत की गलत खुशफहमी का एक मौका अपने आप को खुशामदी साबित करके दिया। बीरबल, हम तुम्हारी अक्लमंदी और चालाकी के शुरू से ही कायल थे, लेकिन आज तुम्हारे दुश्मनों को भी मानना पड़ेगा कि तुम बेजोड़ हो। हकीम दाना, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बीरबल को हटाने की कोशिश में तुम खुद ही बीरबल को ले आए हो। यानी अनजाने में तुमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और चालाकी का दूसरा नाम है बीरबल।